हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं वापस आ गया हूँ मेज रनर मूवी के थर्ड पार्ट के साथ। मूवी का नाम है मेज रनर द डेथ क्योर। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रेन देखने को मिलती है जिसमें कि वो सारे बच्चे होते हैं जो कि विकेट ऑर्गेनाइजेशन वाले पकड़ कर ले गए थे। तभी फिर हमें एक गाड़ी देखने को मिलती है जिसमें कि थॉमस उस ट्रेन के पीछे पीछे आ रहा था और थॉमस के साथ उस गाड़ी में होता है विंस। तभी फिर से हम एक और गाड़ी को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर खड़ी थी और उसमें होते हैं ब्रेंडा और जॉर्ज। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये ट्रेन के उस डिब्बे को अलग कर देते हैं जिसमें बच्चे होते हैं और बाकी की ट्रेन आगे चली जाती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि विकेट के गार्ड्स थॉमस और विंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उन पर लगातार फायरिंग करते जा रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि ब्रेंडा और जॉर्ज इनके बड़े से जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसी की हेल्प से ये उस डिब्बे को उठाकर ले जाते हैं जिसमें के बच्चे होते हैं। लेकिन फिर भी ये वो वाला बॉक्स नहीं लेकर जा पाते जिसमें मीनो होता है। जब ये लोग अपने बेस पर पहुंच जाते हैं तब थॉमस उस डिब्बे के अंदर जाकर देखता है और मीनो को ढूंढने लगता है, लेकिन मीनो उसे उस डिब्बे में नहीं मिलता क्योंकि मीनो किसी और डिब्बे में था। और इससे थॉमस को ये बात पता चल जाती है कि मीनो और बाकी बच्चे अभी भी विकेट के कब्जे में ही हैं। आफ्टर दैट थॉमस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विकेट ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को उस शहर में लेकर जा रही है जो कि इस दुनिया का आखिरी शहर है। एंड साथ ही साथ थॉमस को ये बात भी पता चलती है कि जो लास्ट सिटी है यानी कि जहाँ पर विकेट ऑर्गेनाइजेशन वाले बच्चों को लेकर जा रहे हैं वहीं पर विकेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडक्वार्टर्स भी है और वहीं से उनका सारा काम ऑपरेट होता है। और अब थॉमस वहां पर जाकर मीनो के साथ बाकी बच्चों की भी जान बचाना चाहता है, लेकिन थॉमस का ये आइडिया किसी को पसंद नहीं आता और सब लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग उनके साथ रह रहे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। इसलिए फिर अब थॉमस रात को अकेले ही निकल जाता है। लेकिन तभी न्यूट और फ्राई पैन भी गाड़ी में थॉमस का वेट कर रहे होते हैं। जब थॉमस उनके पास पहुंचता है तो वो थॉमस से कहते हैं कि वो भी थॉमस के साथ चलेंगे और मीनो को बचाएंगे। इसलिए फिर तीनों साथ में निकल पड़ते हैं और जब तीनों फिर अपने सफर के दौरान एक अंधेरी टनल से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर इन पर क्रैंक्स हमला कर देते हैं। क्रैंक्स यानी कि ज़ॉम्बीज़ जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज़ इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं कि वो मिलकर उनकी गाड़ी को उल्टा देते हैं और थॉमस, न्यूट और फ्राईपैन को बाहर निकलकर भागना पड़ता है। और अब इससे पहले कि ये ज़ॉम्बीज़ इनको भी काट कर अपनी तरह ज़ॉम्बी बना दे तभी वहाँ पर जॉर्ज और ब्रेंडा आ जाते हैं जो कि इनकी हेल्प करके वहाँ से इनको निकाल लेते हैं। और अब ये सारे के सारे लोग द लास्ट सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर विकेट ने बच्चों को रखा हुआ था। तभी ये लोग देखते हैं कि ये जो शहर है इसके आसपास बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिससे कि इस शहर के अंदर एंटर हो पाना लगभग नामुमकिन है। फिर दूसरी तरफ हमें मीनो दिखाया जाता है जो कि विकेट की लैब में होता है और उसे टॉर्चर किया जा रहा था। एक्चुअल में ये लोग मीनो के दिमाग से उस एंजाइम को निकाल रहे थे जिससे कि मीनो की बॉडी पर वायरस बेअसर होता है। और वहीं पर डॉक्टर एवा पेज और ट्रीसा भी खड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एवा पेज कुछ लोगों को इकट्ठा कर मीनो को दिखा रही होती है। डॉक्टर एवा पेज उन लोगों को मीनो की फोटो दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये वो लड़का है जिसने कि मेज में 3 साल गुजारे हैं और वो भी बिना इन्फेक्ट हुए और इसकी बॉडी में एक ऐसा एंजाइम है जिससे कि वो लोग वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। यहाँ से हमें यही बात समझ में आती है कि इन सब बच्चों को मेज के अंदर इसीलिए डाला गया था ताकि इनकी बॉडीज के अंदर जो एंजाइम बन रहे हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए मेज के अंदर की चुनौतियों का सामना करते करते। और मीनो के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, वो मेज के अंदर एक रनर था और उसने बहुत सारी चुनौतियों का और कठिनाइयों का सामना किया था। और अगर आप सभी को याद हो तो उसने मेज का एक नक्शा भी बनाया था और इसलिए उसकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है जो कि वायरस से लड़ता है वो और भी ज्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ हम थॉमस और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि शहर के अंदर पहुंच चुके थे और यहाँ पर ये लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे और वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि उन्हें भी दीवार के अंदर आने दिया जाए क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन दीवारों के अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। वहीं हम देखते हैं कि थॉमस और बाकी सबकी गर्दनों में एक चिप लगी होती है जिससे कि जेंसन को पता चल जाता है कि थॉमस और उसके दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं और तभी वहाँ पर अटैक होना शुरू हो जाता है और थॉमस और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से कुछ सोल्जर्स उतरते हैं जो कि थॉमस और उसके दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। थॉमस और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन है और इन लोगों ने इन्हें क्यों बचाया। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का अपना मास्क उतारता है और तभी हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि गैली होता है। और तभी थॉमस को चक वाली बात याद आ जाती है और उसे गैली पर बहुत गुस्सा आता है और वो गैली को मारने लगता है। और तभी न्यूट आकर थॉमस को रोक लेता है और उसे बताता है कि गैली ने वो सब अपनी होश में नहीं किया था, उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे डंक लगा हुआ था। फिर गैली सबको बताता है कि वो मरा नहीं था, जिसके बाद गैली सबसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब थॉमस उसे बताता है कि वो लोग मीनो को बचाने आए हैं क्योंकि मीनो यहाँ पर फंसा हुआ है। जिसके बाद गैली उन्हें एक आदमी के पास लेकर जाता है जिसका नाम लॉरेंस होता है। और अब बाहर जो लोग बचे हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं है ये उन सब का लीडर है। तभी लॉरेंस गैली से कहता है कि वो थॉमस और न्यूट को लेकर अंदर जा सकता है और वो थॉमस और उसके दोस्तों को परमिशन इसलिए देता है क्योंकि उसे पता है कि थॉमस और उसके साथी अगर क्यों ढूंढने के लिए अंदर गए तो उनकी भी हेल्प होगी। इसके बाद रात को गैली, थॉमस और न्यूट शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि ये काफी ज्यादा हाईटेक शहर है। इसके बाद ये लोग एक दूरबीन से एक बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जो कि विकेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड ऑफिस होता है जहाँ पर सभी बच्चों की बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एंड तभी थॉमस को दूरबीन से ट्रीसा भी दिखती है जो कि अब उनकी टीम में है, जो कि उस एंटीडोट को लेकर आती है जो कि इन्होंने मीनो की बॉडी से निकाले गए एंजाइम से बनाया है। अब यहाँ पर ट्रीसा एक बच्ची की बॉडी में वो एंटीडोट इंजेक्ट कर देती है जो कि फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड है और तभी वो लोग देखते हैं कि फ्लेयर वायरस का असर कम होना शुरू हो जाता है और उस बच्ची की हालत सुधरने लगती है।
ये देखकर डॉक्टर एवा पेज और उसका साथी जेनसन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं फिर हम दूसरी तरफ न्यूट को देखते हैं, जो कि थॉमस को बताता है कि वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और जल्दी उसकी बॉडी पर भी वायरस का असर होने लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को थॉमस ट्रीसा से मिलता है और उसके साथ बातों के दौरान ही वो उसे किडनैप कर लेते हैं। ये लोग ट्रीसा को लेकर अपने बेस में आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। साथ ही थॉमस ट्रीसा से उसकी बॉडी में लगी हुई चिप को भी निकालने को कहता है। जब ट्रीसा थॉमस की बॉडी से चिप निकाल रही थी तब वो ब्रेंडा की तरफ देखती है और वो ब्रेंडा की तरफ देखकर हैरान होती है और थॉमस से पूछती है कि इसे लास्ट बार सीरम कब दिया गया था, क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड रह चुकी है। थॉमस ट्रीसा को बताता है कि उसे सीरम कुछ महीने पहले दिया गया था और ये बात सुनकर ट्रीसा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लैब में जो सीरम बनाया है वो लगभग फेल हो चुका है, जिस बात से डॉक्टर एवा पेज भी काफी निराश है। ट्रीसा थॉमस को अपनी बातें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस उसकी कोई भी बात नहीं समझना चाहता, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था और अब थॉमस को मीनो और बाकी बच्चों को बचाना है, जिसके लिए उन्हें ट्रीसा की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स के बिना वो बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। ये लोग वहाँ के गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग काफी बच्चों को वहाँ से बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी इन्हें मीनो नहीं मिला था, क्योंकि वो एक अलग रूम में होता है और उस पर काफी ज्यादा टेस्ट चल रहे होते हैं और ट्रीसा को ही पता था कि मीनो कहाँ पर है, इसलिए वो थॉमस को उसके पास लेकर जाती है। लेकिन तभी जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी जेनसन भी उस लिफ्ट में आ जाता है। जेनसन थॉमस और गैली को नहीं पहचान पाता, क्योंकि उन लोगों ने भेस बदला हुआ था, लेकिन फिर भी उसे उन पर शक हो जाता है। और अब इसके बाद थॉमस चाहता है कि वो यहाँ से मीनो और जो एंटीडोट विकेट ने बनाया है उसे वो वहाँ से लेकर निकल जाए, क्योंकि उस एंटीडोट से वो न्यूट को ठीक करना चाहता था। अब यहाँ पर ट्रीसा थॉमस को बता सकती है कि उस एंटीडोट से वायरस का इन्फेक्शन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, हाँ कुछ वक्त के लिए कम जरूर हो जाएगा, और वो उसे ये बात बताने की कोशिश भी करती है। लेकिन थॉमस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो पहले भी उन्हें एक बार धोखा दे चुकी है। लेकिन इससे पहले कि थॉमस और गैली मीनो और एंटीडोट के पास पहुंचते तभी वहाँ पर जेनसन अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है और उन पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ट्रीसा गैली और थॉमस की हेल्प करती है। वो उन दोनों को एक रूम की तरफ धक्का दे देती है और वहाँ का ग्लास डोर बंद कर देती है, जिससे कि वो लोग जेनसन से बचकर भाग जाते हैं। और यहाँ पर ट्रीसा के पास थॉमस के ब्लड का सैंपल होता है और ये उसने तब लिया था जब वो थॉमस की बॉडी से चिप को निकाल रही थी, क्योंकि जब उसने थॉमस की बॉडी से चिप निकाली थी तब एक कपड़े पर उसका खून लग गया था और वो कपड़ा तब से उसने अपने पास संभाल कर रखा है, जिस पर कि अब वो रिसर्च करने लगती है। और जब वो थॉमस के ब्लड को टेस्ट कर रही थी तब वो देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर एवा पेज को भी उसे दिखाती है। वो डॉक्टर एवा से कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वो डॉक्टर एवा से कहती है कि थॉमस का ब्लड वायरस के इन्फेक्शन को कम नहीं कर रहा, बल्कि उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ऐसा बहुत कम बार होता है। तभी दूसरी तरफ हम ब्रेंडा को देखते हैं, जो कि सारे के सारे बच्चों को बचाकर एक बस में लेकर जा रही होती है और लॉरेंस के प्लान के मुताबिक वो वहाँ पर पहुंचती है जहाँ पर लॉरेंस को होना चाहिए था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो लॉरेंस वहाँ पर नहीं था, क्योंकि लॉरेंस इस शहर के बाहर होता है अपने लोगों के साथ, जिन्हें के इस शहर में घुसने नहीं दिया गया था और जिनका कि लॉरेंस लीडर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेंस एक गाड़ी में बैठकर द लास्ट सिटी के गेट के करीब जाता है और उसके हाथ में एक डायनामाइट भी होता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लास्ट सिटी के गेट से टकराता है तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अब धमाका होने के साथ ही वो गेट खुल जाता है, जो कि काफी सालों से बंद था, और अब बाहर खड़े लोग भी अंदर एंटर हो जाते हैं। एक्चुअल में ये इतने सालों से ऐसा इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन्हें एक खास मौके की तलाश थी। और वहीं हम दूसरी तरफ थॉमस और गैली को देखते हैं, जिन्हें कि मीनो मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर नोट की तबीयत काफी ज्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड था। तभी थॉमस गैली और मीनो से कहता है कि उन दोनों को जाना होगा, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी थॉमस को एक माइक में ट्रीसा की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो थॉमस से रुकने के लिए कहती है और वो उससे कहती है कि उसके खून में वायरस का इलाज है, जिसकी हेल्प से वो लोगों को ठीक कर सकते हैं। और वो थॉमस से कहती है कि इस काम में उसे थॉमस की हेल्प चाहिए और वो थॉमस को अपने पास लैब में बुलाती है। लेकिन इससे पहले कि थॉमस कुछ सोच पाता तभी उस पर न्यूट हमला कर देता है, जिस पर कि फ्लेयर वायरस का पूरी तरीके से असर हो चुका था। और उन दोनों की लड़ाई में एक टाइम पर न्यूट थॉमस को चाकू मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी शायद वो अपनी कॉन्शियसनेस में थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता है और वो खुद को ही चाकू मार लेता है और इस तरह से न्यूट थॉमस के सामने दम तोड़ देता है। और अब न्यूट को अपने सामने मरा हुआ देखकर थॉमस बहुत ज्यादा टूट जाता है, जिसके बाद थॉमस गन लेकर डॉक्टर एवा के पास जाता है। थॉमस गन पॉइंट करके डॉक्टर एवा से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि वो न्यूट की जान बचा सकता था। डॉक्टर एवा कहती है कि वो सबकी जान बचा सकता है, जिसके बाद थॉमस अपनी गन फेंक देता है और डॉक्टर एवा के पास जाकर कहता है तो उन्हें सबको छोड़ना होगा, और इसी डील पर थॉमस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। डॉक्टर एवा थॉमस की बात मान जाती है और अब इससे आगे वो और कुछ बोल पाती तभी उसे पीछे से कोई शूट कर देता है और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेनसन होता है। एक्चुअल में अब जेनसन भी यहाँ पर वायरस से इन्फेक्ट होता है और वो थॉमस के ब्लड से अपना इलाज करना चाहता है, इसलिए वो थॉमस को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक लैब में पाता है जहाँ पर उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रीसा भी उसकी हेल्प कर रही होती है और वो थॉमस की बॉडी से ब्लड निकालकर एंटीडोट बना देती है। जेनसन थॉमस को बताता है कि वो उसके ब्लड से पूरी दुनिया को नहीं बचाना चाहता, बल्कि वो खुद को और अपने कुछ और लोगों को बचाना चाहता है।
क्योंकि थॉमस का ब्लड पूरी दुनिया के लिए काफी नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से आकर ट्रीसा उसके सर पर वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि ट्रीसा को जेनसन के बुरे इरादों का पता चल गया था, इसलिए वो अब उसका साथ नहीं देना चाहती थी। और अब इससे पहले कि ट्रीसा थॉमस को आजाद करती, तभी जेनसन उसे पीछे से खींच लेता है। लेकिन फिर थॉमस भी खुद को आजाद कर जेनसन से लड़ने लगता है और वो और ट्रीसा वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद थॉमस और ट्रीसा बचकर एक लैब में चले जाते हैं और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉमस को एक गोली लग गई है, क्योंकि जेनसन के पास गन थी और जब वो इन पर फायरिंग कर रहा था तो उनमें से एक गोली थॉमस को लग गई थी। और अब यहाँ पर गोली लगने की वजह से थॉमस बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन तभी इन्हें ढूंढता हुआ जेनसन भी वहां पर आ जाता है। तभी जेनसन ट्रीसा को ढूंढ लेता है और ट्रीसा के पास वो सिरम भी होता है जिससे वो खुद को ठीक कर सकता है। ट्रीसा पर गन पॉइंट करके वो थॉमस से कहता है कि वो बाहर आ जाए, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। तभी थॉमस अचानक से बाहर आता है और जेनसन पर एक चीज फेंक कर मारता है, जिससे कि वो बच जाता है और वो पीछे जाकर एक ग्लास पर लगती है। ये देखकर जेनसन कहता है कि वो बच गया। थॉमस कहता है शायद नहीं, क्योंकि वो चीज जिस ग्लास के ऊपर लगी थी उसके पीछे 2 क्रैंक्स थे। इसके बाद थॉमस और ट्रीसा वहां से भाग जाते हैं और वो लोग भागकर वहां से छत की तरफ आते हैं, जहां पर बाकी सब लोग उनका वेट कर रहे थे। और अब क्योंकि पूरी बिल्डिंग जल रही होती है, इसीलिए वो लोग अपना प्लेन बिल्डिंग के पास नहीं लेकर आ पाते, जिसकी वजह से थॉमस को ऐसे ही प्लेन पर छलांग लगानी पड़ती है और वो बच जाता है। और अब इससे पहले कि वो लोग ट्रीसा को प्लेन की तरफ खींचते, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है और इस तरह से ट्रीसा मर जाती है। इसके बाद जब थॉमस की अगले दिन आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है जहाँ पर उसे गोली लगी थी। और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो लोग एक आइलैंड पर रुके हुए हैं, जहाँ पर वो मीनो को देखता है, जो कि अब बिल्कुल सही हालत में होता है। और वो मीनो से गले मिलता है, जिसके बाद वो अपने बाकी दोस्तों से भी मिलता है। और अब थॉमस के सारे दोस्त बच गए होते हैं और फिलहाल के लिए ये लोग यहाँ पर एक आइलैंड पर स्टे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक आइलैंड है और ये पानी में है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ थॉमस को देखते हैं, जो कि अभी भी न्यूट और ट्रीसा की मौत से दुखी था और वो खड़ा होकर समुद्र की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे अपनी पॉकेट में से वो सिरम मिलता है, जो कि ट्रीसा ने उसी के ब्लड से बनाया था। और इससे थॉमस को इस बात की उम्मीद मिलती है कि वो अभी भी सारी ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको इस मूवी के तीनों पार्ट कैसे लगे मुझे नीचे लाइक और कमेंट करके बताइए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।